राधे राधे एवरीवन। मैं मीनाक्षी आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को और पूर्णिमा दोनों तिथियों को अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार किया जाता है। यदि यह अमावस को किया जाता है तो इसे बड़मावस कहते हैं, और यदि पूर्णिमा को किया जाता है तो इसे वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो वट पूर्णिमा हो या फिर बड़मावस हो, दोनों की कथा एक ही है, सत्यवान और सावित्री की कथा। वट सावित्री पूजन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़, ऑल टॉपिक्स के ऊपर सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं। उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उन वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो इस वीडियो में हम सत्यवान सावित्री की कथा का श्रवण करेंगे। तो देखिए, कथा श्रवण करने के लिए हम एक जल का लोटा भर के रखेंगे। ये जो कथा है ये वट वृक्ष के नीचे सुनना बहुत ही ज़्यादा श्रेयकर माना जाता है, और इस पूजन में काले चने का विशेष महत्व रहता है। तो आप हाथ में कुछ काले चने ले लें, और वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक आती है, या तो आप उससे पढ़ लें या फिर आप हमारे चैनल से भी ये कथा सुन करके अपना व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। इस कथा को आप किसी अन्य से भी सुन सकते हैं। वैसे दोस्तों, ये जो पूजन है ये ग्रुप में किया जाता है और ग्रुप में ही कथा सुनी जाती है। एक महिला ये कथा सुनाती है, बाकी सभी सुहागिन महिलाएं हुंकारे भरते हुए इस कथा का श्रवण करती हैं। तो मैं आपको ये कथा सुनाना प्रारंभ करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। वट सावित्री व्रत कथा। एक समय की बात है, मद्र देश के राजा अश्वपति थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इससे वे बड़े ही व्यथित थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की पूजा की और विशाल यज्ञ करवाया। इसके पश्चात उनके घर कन्या का जन्म हुआ। ये कन्या बड़ी ही तेजवान थी। सावित्री माँ के नाम पर ही उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वो बड़ी रूपवान, गुणवान और बड़ी ही ज्ञानवान थी। सावित्री को साल्व देश के राजकुमार से प्रेम हो गया। विवाह का उचित समय आने पर राजा ने उन्हें मंत्री के साथ वर चुनने के लिए भेजा। जब वह सत्यवान को वर के रूप में चुनने के बाद घर आई तो देवर्षि नारद ने राजा को बताया कि सत्यवान एक अल्पायु युवक है और शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये जानकर पिता ने पुत्री से कोई दूसरा वर चुनने को कहा, मगर सावित्री नहीं मानी। नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय जान करके वह सत्यवान से विवाह कर अपने पति व सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु का समय जब निकट आ पहुंचा तो सावित्री ने 3 दिन पहले उपवास और प्रभु का ध्यान करना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल को गए। साथ में सावित्री भी गईं। लकड़ी काटते हुए अचानक सत्यवान अचेत हो गए। वहीं एक वट वृक्ष के नीचे सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगीं। तभी यमराज सत्यवान के प्राण लेने जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर के नेत्रों की ज्योति लौटा दें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। परंतु सावित्री नहीं मानी, वो फिर पीछे पीछे चलती रही। यमराज बोले कि एक और वर मांगो। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें वह पुनः वापस मिला दो। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री से तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। ऐसा वर देने के पश्चात यमराज फिर से सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। तब सावित्री फिर से पीछे पीछे चल दी। यमराज बोलते हैं कि अब क्यों आ रही हो पीछे पीछे। सावित्री ने यमराज जी से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। उन्होंने कहा, हे पतिव्रते स्त्री, तूने तो मुझे ठग लिया। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। तभी से इस दिन देव वृक्ष वट वृक्ष की यानी कि बरगद के वृक्ष की पूजा
का विधान माना गया है। कहते हैं कि यमराज ने सत्यवान के प्राण काले चने के रूप में लौटाए थे, तो अतः इस दिन पूजा में काले चने का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। कहानी संपूर्ण होने के बाद में हाथ में जो हमने काले चने लिए हैं वो हमें वट वृक्ष के नीचे छोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए और हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करनी चाहिए। इस प्रकार से हमारी कथा संपूर्ण होती है। हे सावित्री मैया, हे वट वृक्ष बाबा, कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के सौभाग्य को अखंड रखियो, सभी को संतान की प्राप्ति हो। इस कथा की वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा पुण्य लाभ कमाएंगे। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सावित्री मैया की जय अवश्य लिखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।